नमस्कार। बिहार सरकार ने 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों का कल तबादला किया। उस तबादले की सूची में एक नाम है साहिला मैडम का। साहिला मैडम प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पद पर आसीन थी, वहाँ निदेशक के पद पर वो काम कर रही थी। यूँ कहें तो शिक्षा विभाग का पूरा भार उन्हीं के कंधे पर था। 2018 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनका तबादला बक्सर डीएम के रूप में हुआ है। एक आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग में एक किसी जिले का डीएम के पद पर होना, मुझे लगता है कि उनके काम काज का पुरस्कार है। लेकिन उनके चाहने वाले शिक्षिका, मुझे नहीं मालूम था कि साहिला मैडम आप इतने लोकप्रिय हैं। मतलब जब से आपके तबादले की खबर मैंने चलाई है, ये मेरे दोनों फोन कॉल पे लगातार घंटियां बज रही हैं और सिर्फ महिला शिक्षकों का। प्लीज सर उनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए, प्लीज सर एक खबर बना दीजिए। अब उस महिला शिक्षक को कौन समझाए कि मैडम एक डीएम के रूप में गई है। किसी भी आईएएस अधिकारी का एक ड्रीम रहता है कि हम डीएम के तौर पर किसी जिला में काम काज करें, पब्लिक से जुड़ाव होगा उस काम काज के दौरान। हम अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए आईएएस बने हैं, उस उद्देश्य की अनुभूति एक जिलाधिकारी के रूप में होता है। इसलिए उनके रोकने और नहीं रोकने के सवाल पर तो मैंने चुप्पी साध लिया। मैंने कहा कि नहीं, ये सरकार का निर्णय है और उनको आप जाने दीजिए। फिर कोई दूसरा साहिला मैम आएंगे तो नहीं सर, दूसरा साहिला मैम नहीं आ सकती है। इस तरीके के मैम जो है सो दूसरे मैम आने का सवाल ही नहीं है। जिस तरीके से वो चीज़ों को देखती थी, समझती थी और समाधान निकालती थी, एकमात्र वो ऑफिसर थी शिक्षा विभाग में जो महिलाओं को और पुरुष को भी, जो उनसे जिनकी मुलाकात होती थी, उनसे जो भी संभव होता था, चाहे वो जिला मुख्यालय से संबंधित शिकायत समस्याएं हो, चाहे प्रखंड का हो या स्कूल लेवल पर, सारे समस्याओं का वो समाधान निकालते थे। जहां कहीं भी तबादले के मामले में कोई पेच फंस गया, तबादले को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं हुई, तो उसका समाधान भी साहिला मैडम ही निकाल देती। इसलिए प्लीज सर उनको जाने से रोक दीजिए। खैर, मेरी शुभकामना है। एक जिस तरीके से निदेशक के तौर पर उन्होंने इस तरीके की लोग चाहने वाले उन्होंने अपने काम से प्रभावित किया है, डीएम के रूप में भी बेहतर करेंगी, मेरी शुभकामना है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे साहिला मैडम वहां पहुंची, कम बड़ा चुनौती नहीं था। और आज इतनी शिक्षिका अगर उनके चाहने वाले हैं या उन पर उनके तबादले को रोकने की जिद कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। 2018 बैच की आईएएस अधिकारी और जिस पद पे उनको पोस्ट किया गया था, वो पद काफी महत्वपूर्ण पद था। और वो भी तब जब एस सिद्धार्थ का कह सकते हैं कि मतलब गुंडा राज कर सकते हैं, कहने में कोई हरज नहीं है। शिक्षा विभाग त्रस्त था, एकदम एक अलग तरीके का माहौल हो गया था शिक्षा विभाग में। और उस माहौल को बनाए रखने के लिए इन्होंने सीएम हाउस में थे तो उसका अपना फायदा भी उठाया। उन्होंने नाजायज फायदा कहिए, जायज फायदा कहिए, जो भी फायदा उठाया। 2 ऐसे अधिकारी को जो रिटायर्ड हो चुके थे, बैद्यनाथ यादव एक और, उसको 1 बरस का एक्सटेंशन दिला दिया उन्होंने, प्रमोशन जैसा चीज कि कोई भी फाइल जाएगा तो इन्हीं के सहारे जाएगा। और उस वजह से योगेंद्र सिंह जो समस्तीपुर के डीएम से सीएम के बहुत चाहने वाले पदाधिकारियों में से एक थे, उनकी पोस्टिंग की गई शिक्षा विभाग में। उनको परेशान कर दिया इन्होंने। मतलब ये स्थिति हुआ कि आखिरकार उनको बिहार छोड़कर जाना पड़ा। अभी गिरिराज सिंह के ओएसडी बने हुए हैं, जाना पड़ा इनको बिहार छोड़कर। आप सोच लीजिए, एक अच्छे ऑफिसर्स के रूप में उनकी पहचान रही। नालंदा डीएम के रूप में, समस्तीपुर डीएम के रूप में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ा, एक अच्छे ऑफिसर के रूप में। लेकिन धक्का देके उनको जो सो बाहर का रास्ता इन्होंने दिखा दिया, जाना पड़ा। और शिक्षा विभाग में माहौल ऐसा था, डर का माहौल कि कौन कहां किस पर कौन सी कार्रवाई हो जाए। और उस कार्रवाई को लेकर जो मुख्यमंत्री सचिवालय असहज था, तुगलकी फरमान आए दिन
सिद्धार्थ का फरमान पर फरमान जारी होता रहता था, विधायक से लेकर मंत्री तक उसके उस फरमान से तबाह थे। हर कोई मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत का पुलिंदा लेकर पहुंचता था। उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक ऐसे सौम्य और सभ्य और काम के प्रति जिम्मेवार ऑफिसर्स को वहां पोस्ट किया, जिसका नाम साहिला मैडम थी। और साहिला मैडम ने सीएम सचिवालय ने जो उन पर भरोसा किया था, उस भरोसे पर वो खरी उतरी। हर तबादले के लेवल पर उन्होंने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की। यह अलग बात है कि अंतिम समय में पटना जिला और कुछ जो ट्रांसफर हुआ अंदर अंदर, उसमें साहिला मैडम का कहीं कोई न सिग्नेचर हुआ, न साहिला मैडम इसके लिए तैयार हुई। जो नियम के अनुकूल था, वो नियम के अनुकूल उन्होंने वो सारी कामें की, और इसलिए आज ये इतनी लोकप्रिय है। उनके तबादले पर महिला शिक्षिका फोन करके कह रही हैं कि प्लीज सर, उनका तबादला रुकवाने में आप कोशिश कीजिए। यही जीवन में क्या है? किसी भी नौकरशाह के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकता है कि उनके तबादले पर पूरा बिहार की महिला शिक्षिका रो रही है। उनके तबादले पर पूरे बिहार की वो शिक्षिका जो शायद साहिला मैडम से मिली भी नहीं होंगी, बहुत सारी शिक्षिका, लेकिन समस्याओं का जिस तरीके से समाधान उन्होंने निकाला, उस वजह से कह रहे हैं कि उनको रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी ऑफिसर के लिए। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे बड़ा मेडल कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप जहां जिस पद पर हैं, उस पद पर बने रहते हुए आपने जो काम किया है उसको लोग सराह रहे हैं। और हमें लगता है कि साहिला मैडम बक्सर में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। बक्सर के डीएम का मतलब सबसे पुराने जिले में एक जिला बक्सर भी है, जहां हमें लगता है कि उनको काम करने में भी बिहार के सुलझे हुए जिलों में एक वो भी बक्सर जिला भी है। वहाँ काम करने में थोड़ी सहूलियत भी होगी, थोड़ा बेहतरी महसूस करेंगे वो। शिक्षा विभाग के सबसे, बिहार का कहिए कि सबसे उलझा हुआ विभाग है, सबसे टफ विभाग है। इससे कोई भी जिला चलाना आसान है, शिक्षा विभाग के चलाने की तुलना करें। उस विभाग में आप अपने कह सकते हैं ना, वो काली का कोठरी है वो शिक्षा विभाग। उस काली के कोठरी से आप बिना बेदाग, बिना किसी दाग के आप बाहर निकल गई, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ बाहर ही नहीं निकली, आपके को लेकर जो शिक्षिका में जो भाव है, जो शिक्षकों में भाव है, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी कमाई है। पूरे सर्विस पीरियड में आपको याद रहेगा कि हमने कुछ किया है शिक्षा विभाग में। बहुत सारी शिक्षिका गई भी होंगी आपसे मिलने के लिए, बहुत सारी बिहार से के अलग अलग हिस्सों से आपसे मिलना भी चाह रही हैं, आपसे मिलेंगी भी। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मेडल यही है कि आप जिस पद पर आप रही वहाँ 100% आपने अपना दिया। परिवार और बच्चों का समय निकाल कर भी आपने उस ड्यूटी को बड़ी ही प्रमुखता से निभाया है। इसलिए हमें लगता है कि आपकी विदाई भले ही शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक मायूसी का क्षण दे गया है, लेकिन हम मानते हैं कि आप इसी तरीके से, अब आपकी ज़रूरत बक्सर की जनता को है, यही ऊंचाई बनाए रखिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खबर के सिलसिले में कई बार हमने आपके भी थोड़ा ट्विस्ट किया था, इसके लिए फिर मिलेंगे, कहीं अगर मिले तो फिर बात होगी। उम्मीद करते हैं, मेरी शुभकामना है कि आप जहां रहें खुशी से रहें, सुखी रहें और इसी तरीके से परचम लहराते रहें।